नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज ने अकारण गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर मंगलवार शाम नौशेरा, राजौरी और अखनूर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना ने मेंढर और पुंछ जिले की कृष्णा घाटी सेक्टर में भी गोलीबारी की है। पाकिस्तानी रेंजर्स के इस दुस्साहस का भारतीय सेना के जाबाज मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से की जा रही गोलीबारी में सेना के 10 जवान जख्मी हुए हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान की खबर मिल रही है। बौखलाए हुए पाकिस्तान ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग की है एलओसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, नियंत्रण रेखा पर, और भारत ने उसका जबरदस्त जवाब दिया है। भारी नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। 10 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं इस फायरिंग में, लेकिन हमने जो जवाबी फायरिंग की है उसमें उनको जबरदस्त नुकसान हुआ है। बौखलाए पाकिस्तान की यह हरकत आर्मी एंटिसिपेट कर रही थी और इसीलिए उसने उनकी अनप्रोवोक्ड फायरिंग को, बिना उकसावे के की गई फायरिंग का जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब दिया है। नौशेरा और अखनूर सेक्टर्स में इंटरनेशनल बॉर्डर पर और उसके पास एलओसी पर यह फायरिंग की गई है। नौशेरा, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। मेंढर और पुंछ जिले की कृष्णा घाटी सेक्टर में भी गोलीबारी की गई है पाकिस्तान की ओर से, और इसमें सेना के 10 जवान जख्मी हुए हैं। दूसरी ओर भारत कूटनीतिक जवाब भी दे रहा है। चीन के दौरे पर है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। चीन में पुलवामा का मुद्दा उठाया गया है। पुलवामा में सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला हुआ है, ये वहां पर सुषमा स्वराज ने कहा है। भारत के विदेश मंत्री ने कहा है पाकिस्तान ने पुलवामा हमले से इनकार किया है, यह भी उनका कहना था। रूस, चीन और भारत की जो बैठक हुई है, चीन में बैठकर पाकिस्तान के समर्थन से जैश ए मोहम्मद ने हमला किया है, ये वहां पर सुषमा स्वराज ने कहा है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के बारे में बताया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जो कार्रवाई की है उसके बारे में भी वहां पर बयान किया है। पुलवामा में सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला हुआ और भारत की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है आतंकवाद को लेकर, और इसीलिए भारत ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की है। लेकिन उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान ने पुलवामा में जो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ उसमें हाथ होने से इनकार किया था, लेकिन भारत की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की रही है आतंकवाद को लेकर। फिलहाल चीन के दौरे पर हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। भारत, चीन और रूस की बैठक थी, उसमें उन्होंने ये बड़ी बातें कही। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत एक अलग लड़ाई लड़ रहा है और आतंकवाद के खिलाफ जो भारत जंग कर रहा है उसको लेकर एक कूटनीतिक समर्थन प्राप्त करने की भी कोशिश है पूरी दुनिया में भारत की। इधर भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान भी हमले की फिराक में है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने विशेष अलर्ट जारी किया है। 5 शहरों के कई लोकेशंस के लिए सतर्क रहने का अलर्ट जारी हुआ है। राजधानी दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, गुजरात और पंजाब आतंकियों के मुख्य तौर पर निशाने पर हैं। पंजाब के करीब 3 जिलों में आतंकियों के हमले का अलर्ट है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले का जवाब भारतीय वायुसेना ने ले लिया है। पाक अधिकृत कश्मीर सहित अन्य लोकेशन पर भारतीय वायुसेना ने जवाबी हमला करते हुए वहां पर तकरीबन 300 आतंकियों को मार डाला। इसके साथ ही तकरीबन 3 बड़े आतंकी कैंप को नस्तनाबूद कर दिया। इस मामले में एक अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरह की भारतीय खुफिया एजेंसी को इस जानकारी मिली कि पाकिस्तान भी इस मामले पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। लिहाजा इसी बात की गंभीरता को देखते हुए भारत के 5 शहरों के कई जो लोकेशंस है बकायदा वहां पर विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, मुंबई, गुजरात, राजस्थान का नाम
प्रमुख तौर पर है और पंजाब का जो 3 जिला जो है वहां पर विशेष तौर पर इस मामले में अलर्ट जारी किया गया है और भारतीय खुफिया एजेंसी और तमाम जांच एजेंसियों को भी विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया है कि वहां पर निगरानी ज़्यादा बनाए रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही जो सीमावर्ती एरिया है वहां पर भी निगरानी पहले से ज़्यादा कहीं और चुस्त और दुरुस्त बनाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट बिपिन के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो एक और पाकिस्तान में जैश के ठिकाने तबाह हुए, आतंकियों को एयरफोर्स ने उनके अंजाम तक पहुंचाया तो देश में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने शहरों में आतिशबाजी की, सेना के जज्बे को सलाम किया। जैसे ही एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर पुलवामा में शहादत का बदला लिया तो कुंभ नगरी प्रयागराज में लोग खुशी के जश्न में डूब गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ तमाम लोग सिविल लाइन इलाके में इकट्ठे हुए, सेना के जयकारे लगाए और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सेना का शुक्रिया अदा किया। कानपुर में भी एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक का जश्न मनाया गया। यहाँ सिख समाज के लोग इकट्ठा हुए, इन्होंने आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। भारत माता की जय के नारे लगाए गए और एयर स्ट्राइक के लिए लोगों ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के खिलाफ हुई एयर स्ट्राइक के बाद गोरखपुर की सड़कों पर भी लोगों ने जमकर जश्न मनाया। लोगों ने भारतीय एयरफोर्स को सलाम किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। यहाँ पर भी लोगों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे के साथ खुशियां मनाई। पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक का जश्न ताज नगरी आगरा में भी मनाया गया। लोगों ने यहाँ पर पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। लोगों ने सड़क पर निकलकर भारत माता की जय के नारे लगाए और पाकिस्तान को उसकी जुबान में जवाब देने पर सरकार की तारीफ की। कौशाम्बी में भी पुलवामा में शहीद हुए जवानों का बदला लेने पर जश्न मनाया गया। यहाँ पर लोग सड़कों पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। लोगों ने पाकिस्तान में घुसकर बदला लेने पर एयरफोर्स को सलाम किया, आतिशबाजी की गई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान से बदला लेने का जश्न जौनपुर में भी मनाया गया। टीडी कॉलेज की सड़क पर लोग आतिशबाजी करते हुए और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए दिखाई दिए। साथ ही लोगों ने भारतीय सेना की जय के नारे भी लगाए। जालौन में भी लोगों ने पुलवामा का बदला लेने का जश्न मनाया। भारतीय एयरफोर्स के स्ट्राइक की जमकर तारीफ की, आतिशबाजी की गई, एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई और जमकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बलरामपुर में भी वीर विनय चौक पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। ढोल नगाड़ों के थाप पर लोगों ने पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक का जश्न मनाया। लोगों ने कहा कि जिस तरह से एयरफोर्स ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला लिया वो काबिले तारीफ है। आजमगढ़ में भी लोगों ने सेना के शौर्य का जश्न मनाया। एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकियों के खात्मे का जश्न मनाने के लिए बाकायदा जुलूस निकाला गया। सड़कों पर भारत माता की जय के नारे लगाए गए और आतिशबाजी भी की गई। सभी ने एयरफोर्स की स्ट्राइक को दिल से सलाम किया। ये तस्वीरें प्रदेश के हर कोने से आई, क्योंकि नापाक पाकिस्तान को जिस तरह से एयरफोर्स ने उसकी ही भाषा में जवाब दिया, उसे हर कोई सलाम कर रहा। साथ ही पीएम मोदी का भी शुक्रिया अदा किया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders and groups of jihadis who were being trained for Fidaiin action were eliminated. भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज ने अकारण गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर मंगलवार शाम नौशेरा, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में सीज फायर का वायोलेशन किया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी सेना ने मेंढर और पुंछ जिलों की कृष्णा घाटी सेक्टर में भी गोलीबारी की। पाकिस्तानी रेंजर्स के इस दुस्साहस का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और दे रहे हैं। अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से की जा रही गोलीबारी में सेना के 10 जवान जख्मी हुए हैं और भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान की खबर है। खबर जम्मू कश्मीर से है। शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है सुरक्षा बलों की और एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। एक आतंकी अभी भी मकान में घिरा हुआ है। एलओसी के पास स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बारामूला के उरी सेक्टर में फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की जा रही है।
हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। समीर जम्मू से और शक्ति शर्मा राजौरी सेक्टर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर के पास चलते हैं जम्मू। समीर, आपके पास क्या अपडेट है फिलहाल ताजा? देखिए, अगर फायरिंग की बात करें तो फायरिंग इस टाइम सिर्फ उड़ी में चल रही है। उड़ी जो कि बारामूला सेक्टर है कश्मीर का, वहां पे आज सुबह से फायरिंग चल रही है और अभी वहां पे कुछ शेल जो है वो जो रेजिडेंशियल एरियाज में भी गिरे हैं। जहां तक पुंछ की बात है, कृष्णा घाटी सेक्टर हो या राजौरी का नौशेरा सेक्टर हो, इसी तरह अखनूर सेक्टर में बीती रात को फायरिंग हुई है। अखनूर में कल शाम को फायरिंग हुई जिसमें कई हमारे जवान घायल हो गए आर्मी के और उनको मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। लेकिन जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और हमारे को जो सूचना मिली है कि राजौरी पुंछ अखनूर बेल्ट में जो हिंदुस्तानी फौज ने जो कार्रवाई की है उसमें पाकिस्तान के कई सैनिक जो है उनको मार गिराया गया है। आपने राजौरी की बात की समीर, मैं जरा राजौरी से भी अपडेट ले लूं। शक्ति हमारे साथ है वहां से फोन लाइन पर। बताइए शक्ति, वहां से क्या अपडेट है आपके पास? जहां की अगर हम बात करें तो बीती रात यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जोरदार फायरिंग जो है वो की गई है। राजौरी के लाम, लड़ोका, कल्सियां और जंगल एरिया में पाकिस्तान ने गोले दागे हैं और यहाँ सरहद के करीब 5 किलोमीटर तक के जितने भी स्कूल हैं वो सरकारी हुक्म के मुताबिक यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। तमाम बच्चों के जो पेपर थे, इम्तिहान थे, वो तमाम इम्तिहान आज मुलतवी किए गए हैं और इस वक्त इस पूरे इलाके में एक दहशत का माहौल है। हालांकि इस फायरिंग की वजह से कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फायरिंग के दहशत जो है इस पूरे इलाके में बनी हुई है। अभी तक भी लोग जो है वो सहमे हुए हैं। लोग अपने घरों के अंदर रहना ही पसंद कर रहे हैं और बाहर जरूरी काम से ही निकल रहे हैं। अपने जानवर भी उन्होंने घरों के अंदर ही रखे हुए हैं। पूरे इलाके में किस वक्त और फायरिंग पाकिस्तान शुरू कर दे, ये अभी लोगों को अंदेशा है कि इस वजह से लोगों में दहशत जो है वो काफी इस पूरे इलाका में बनी हुई है। नेचुरल है शक्ति। बहुत आप दोनों का बहुत शुक्रिया।